गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 गणित में इकाई फर्स्ट परिमेय संख्या में अभ्यास 1F को करेंगे। इससे पहले हम 1A, B, C, D, E को कर चुके हैं। अब अभ्यास 1F का पहला प्रश्न जो है वो सही गलत है, वो आपको PDF के माध्यम से मिलेगा। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या है, -5/12 प्लस यहाँ पे हमें वो नंबर ढूंढना है कि जिसमें हम कितना जोड़ें कि -5/12 आ जाए। अगर हम किसी नंबर में 0 से प्लस या माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए यहाँ कितना आएगा 0। यानी कि अगर हम -5/12 में 0 जोड़ देते हैं तो इसका आंसर -5/12 ही आएगा। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, -4/5 में कितना घटाएं कि इसका उत्तर 0 आ जाए। यानी कि हम क्या करेंगे, इस संख्या में से -4/5 ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0? देखिए क्या लिखा हमने, -4/5 और माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4/5 और -4/5 और +4/5 मिलके बनेगा 0। यानी कि -4/5 में अगर हम कितना घटा दें, -4/5 घटा दें तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमको। ठीक है, अब आता है थर्ड वाला रिक्त स्थान। थर्ड वाले रिक्त स्थान में क्या है कि 1/-2 और उसकी ब्रैकेट में क्या है, घात कितनी है, -1 है, यानी उसकी पावर -1 है। क्या करेंगे हम, जब -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर क्या होती है, जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। क्या करेंगे हम, हर को ऊपर ले जाएंगे। जैसे 1/-2 की घात -1 है, अगर हम -2 को ऊपर ले जाते हैं तो इसकी जो घात 1 है वो हो जाएगी प्लस की, यानी -2 की घात 1 हो गई तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा रिक्त स्थान। चौथे रिक्त स्थान में क्या है, -2/3 गुणा 3/4। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 4 कट के कितना आएगा, 2। यानी कि ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, कितना आएगा ये, 1/, यानी माइनस ऊपर है, माइनस लगा लो, 1/2 और इसकी घात बन गई है -1। ये सेम क्वेश्चन कैसा बन गया, थर्ड वाले के जैसे। और इसको भी जब हम ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसकी घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपने रिक्त स्थानों को समझा। अब आता है प्रश्न नंबर 3 कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। यानी हमें क्या निकालना है, सॉल्व करके x को निकालना है। क्या करते हैं हम, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, 2/3 गुणा x बराबर 1 दे रखा है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे हम 2x/3, यानी 2 की गुणा किससे हो गई, x से हो गई और /3 लिख लिया, ये बराबर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं। तिरछी गुणा के लिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा करने पे 2x की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा और 3 की 1 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए x लिख लिया, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा और 2 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 3/2। देखिए क्या किया, सबसे पहले 2 की गुणा x से करी तो ये आ गया 2x और बटे में 3 था, हमने 3 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे 1 है तो 1 लिख दिया। फिर हम इसकी कर लेंगे तिरछी गुणा। 1 हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे,
तिरछी गुणा करने पे 2x की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2x, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 3। अब हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो ये 3 तो अपनी जगह रहेगा और 2 कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसी का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? -3/4 प्लस x बराबर 0, यानी कि हमें मान x का निकालना है। तो x को तो हम यहीं रखेंगे, x तो यहीं है अपनी जगह, और 0 भी क्या है? राइट हैंड पे 0 है। -3/4 को राइट हैंड पे ले जाएंगे, और जब हम पक्षांतर करते हैं यानी लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ क्या है? -3/4, तो इधर आके हो जाएगा +3/4, और 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 3/4। अब आता है इसी का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है? -7/6 और प्लस 7/6 बराबर x। हमें मान किसका निकालना है? x का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 6 क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा -7 और ये हो जाएगा +7 बराबर x। ठीक है, -7 में से +7 गया तो क्या बच गया? 0। 0/6 बराबर x, यानी कि जो x है, x का मान आ गया हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि सेम संख्या हैं दोनों, और प्लस माइनस क्या होता है? -7 में से 7 गया 0, 0/6, 6 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमें क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम में, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि जिन दो संख्याओं को लिख करके उसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे 1/2 है, अगर हम माइनस का 1/2 लिख दें तो उसका आंसर बनेगा 0, यानी उसका क्या आ जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा चिन्ह को देखना है। ये प्लस का 1/2 है तो इसका उत्तर आएगा योगात्मक प्रतिलोम। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? माइनस का 1/2, यानी कि हमें क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम में इसका अपोजिट साइन लेना है। क्या लेना है? इसका अपोजिट साइन, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर इसका आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने क्या किया? 1/2 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 1/2। देखिए जो चौथा सवाल है इसमें क्या है? माइनस का 4/-7 है। हमें लिखना है इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब हमें दोनों संख्याओं को प्लस नहीं करना है। किसको करना है? केवल एक ही संख्या को प्लस करना है, यानी कि हम ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/-7। क्या हो जाएगा? -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम आएगा 4/-7। अगर दोनों पे माइनस है तो हम ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लेते हैं तो यह आ जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब आपने देखा था कि योगात्मक प्रतिलोम में तो हमने क्या करे थे? चिन्ह बदले थे केवल। 1/2 का क्या लिखा था? -1/2। अगर शून्य है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहे हैं तो शून्य ही होगा, उस पर माइनस या प्लस नहीं लगेगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? हम संख्याओं को क्या करते हैं? उल्टा लिख लेते हैं, यानी कि 8/13 का क्या हो जाएगा? 13/8 हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 13/8। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई संख्या a है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे हम? 1/a लिखा हमने,
यानी कि इन दोनों संख्याओं का, जब हम इन दोनों संख्याओं को काटेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी प्रकार से हम 8/13 और 13/8 को जब गुणा करेंगे तो काटने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ध्यान देना है हमको, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी कि अंश को हर और हर को क्या लिख देना है, अंश में लिख देना है। इसमें चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। जैसे -9 है, अगर हम इसका क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम किसका लिखेंगे हम, -9 का लिखेंगे। तो क्या होगा, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-9। यानी कि -9 कहाँ चला जाएगा, हर में, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में क्या आ जाएगा, 1। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है हमने, संख्या को क्या करना है, उल्टा लिख देना है। यानी कि अगर -9 है तो 1/-9 लिखना है, 8/13 है तो 13/8 लिखना है। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें क्या है, 2 नम 18/20। पहले सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, 9/10। अब हमें इस संख्या का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम। इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा इस संख्या का, 10/9। ठीक है, पहले क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। 2 की गुणा 9 से कर दी तो आ गया 18, 5 की गुणा 4 से कर दी तो आ गया 20, 18/20। काटा इसको 2 के पहाड़े से, 2 नम 18, 2 दाएँ की 20। अब हमें क्या लिखना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं संख्या को। तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आपने योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों सीखे। योगात्मक प्रतिलोम में ध्यान देना है कि चिन्ह बदलना है केवल, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, संख्या का व्युत्क्रम करना है यानी उल्टा करना है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। देखिए, क्योंकि गुणा में यहाँ क्या आ गया, 0। सबसे पहले हम 0 को देखेंगे। अगर 0 आ गया है तो किसी संख्या को 0 से गुणा करने पे उसका आंसर क्या आता है, 0। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, और हम अपनी याद के लिए लिख सकते हैं कि 0 से किसी संख्या को, 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। देखिए कितना ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, इसका आंसर करेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें केवल देखना है कि सब संख्याएं किस में हैं, गुणा में हैं, और इनके बीच में क्या है, 0 है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 भी दे सकते हैं। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1F ख़त्म होती है। बच्चों, अभी हमने 1H के सवाल किए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अभ्यास 1F के सवाल किए हैं, अब हम करेंगे अभ्यास 1G को। 1G में पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न ध्यान से समझिए, सारे इसी टाइप से होंगे कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। युग्म का मतलब ये लिखी गई हैं दोनों संख्याएं, माइनस का 8/5 और क्या लिखा गया है, कॉमा 1/-10। हमें क्या करना है, क्या लिखा है इसमें, भाग देना है। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका चिन्ह लगा लेंगे, भाग का चिन्ह। क्या लगा लिया हमने, भाग का चिन्ह लगा लिया, और ये दोनों संख्याएं हमने लिख दी। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले दोनों संख्याओं के बीच में, क्योंकि भाग देने के लिए लिखा है तो हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है, लेफ्ट वाली संख्या को तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, लिख लिया।
भाग का चिन्ह हटाना है हमको। भाग का चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पे चिन्ह लगेगा गुणा का, और जैसे ही गुणा का चिन्ह लगता है हम अपनी राइट हैंड साइड वाली संख्या को क्या कर देते हैं, उल्टा लिख देना है हमको, यानी इसका क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो उल्टा लिखने पे माइनस का 10/1 हो जाएगा। क्या किया हमने, ध्यान से देखिए, ये सवाल लिखा था, सबसे पहले इसमें भाग का चिन्ह लगा दिया। लेफ्ट हैंड वाली संख्या को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, जैसे ही भाग का चिन्ह हटेगा गुणा का चिन्ह लगाएंगे, वैसे ही राइट हैंड वाली संख्या को क्या कर देना है, उल्टा लिख देना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देना है। ठीक है, अब कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो गुणा कर देना है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ बच गया 8 दूनी 16, यानी 8 गुणा 2 बराबर 16। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई और संख्या होती तो उसे लिखते हम। और काटने का तरीका आपको बताया था कि अंश से अंश को नहीं काटना है और हर से हर को नहीं काटना है। क्या करना है, हमें क्या काटना है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, या तिरछा काटना है। ठीक है, तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया। ऐसे ही अन्य सवाल भी होंगे। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ क्या किया हमने, सबसे पहले 18 के नीचे लिख लिया हमने 1, किसका चिन्ह लगाना है, भाग का चिन्ह लगा दिया, -12/1 लिख दिया 7। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 18/1 तो ऐसे ही रहेगा, भाग का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे आएगा गुणा का चिन्ह, और जैसे ही गुणा का चिन्ह लगेगा वैसे ही दाहिनी वाली संख्या का व्युत्क्रम लिख देना है, यानी उल्टा लिख देना है। तो 7 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 और 12 दोनों कट सकते हैं 6 के पाड़े से, तो काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। ठीक है, अब माइनस देखेंगे, कितने माइनस है इसमें, 1, तो हमने लगा लिया माइनस, ऊपर बच गया 3 गुणा 7/2, यानी ये आ गया माइनस का 21/2। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रिक्त स्थान है, वो आपको PDF के माध्यम से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है, सरल कीजिए। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए यहाँ हमने एक लाइन और लिखी थी भाग का चिन्ह लगा के, और यहाँ से सवाल ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी उसी प्रकार से होगा। यहाँ लिख लेंगे हम 2/3, जैसे ही भाग का चिन्ह हटाएंगे किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह, और राइट हैंड वाली संख्या को क्या कर देंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे इसका, यानी कि संख्या को उल्टा लिख देंगे। ठीक है, कटता है काट देंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार, ऊपर क्या बचा है, केवल 5, नीचे कितना बचा है, माइनस, क्योंकि 1 है तो माइनस लगा लेते हैं हम, ऊपर क्या लगा लेंगे, माइनस, और नीचे बच गया 3 गुणा 2, यानी कि -5/6। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने माइनस, तो जो इसका आंसर आया वो आया है -5/6। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही होगा। क्या है हमारे पास, -6/7। हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया हमने, पहले भाग का चिन्ह रहने दीजिए, यहाँ लिखा 15, इसके नीचे लिख लिया हमने 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से -6/7 तो ऐसे ही रहेगा, केवल राइट हैंड वाली संख्या का ही व्युत्क्रम लिखना है। यहाँ लगेगा गुणा का चिन्ह, ये हो जाएगा 1/-15। देखिए ये कटती है तो काट दीजिए, काटना नहीं आता है तो गुणा करके ऐसे ही लिख दीजिए, 3 दूनी 6, कितना आया काटने पे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी ऊपर माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और ऊपर क्या है, 2 एकम 2, और नीचे आ गया 7 गुणा 5, यानी कि 2/35। ठीक है, क्या किया हमने कि राइट हैंड वाली संख्या को क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, यानी 1 चला गया ऊपर, -15 आ गया नीचे, और 6 और 15 क्योंकि 3 के पहाड़े से कट जाते हैं, तो 6 को काटेंगे 3 दूनी 6, और 15 को काटेंगे 3 पंजे 15। 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 आएगा, 7 की गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल
माइनस का 6/7 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसी प्रकार के सवाल हमने योगफल वाले में भी किए थे। तो हम क्या लिख लेंगे कि माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, क्या माना हमने x। हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, तो पहली संख्या को करेंगे हम दूसरी संख्या से गुणा। पहली संख्या है माइनस का 8/5। ठीक है, पहली संख्या लिख ली। इसको क्या करना है, हम दूसरी संख्या से क्या करना है, गुणनफल कह रहा है ना, तो यानी गुणा का चिन्ह लगा लिया। और दूसरी संख्या क्या मानी है, x। और ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, नहीं पहले, हाँ, इन दोनों का गुणनफल कितना है, माइनस का 6/7 है। क्या लिखा था प्रश्न में कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल माइनस का 6/7 है। पहली संख्या माइनस की 8/5 है। दूसरी संख्या लिखनी है। हमने माना दूसरी संख्या क्या है, x। तो माइनस पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर माइनस 6/7 प्राप्त होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे। x को यहीं रहने देंगे। माइनस 6/7 अपनी जगह है। किसको ले जाएंगे, माइनस 8/5 को। तो ये यहाँ भाग में जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो ये संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। भाग में जाने पे लिख दिया हमने माइनस का 8/5। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता है कि माइनस का 6/7 गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और लिख लेंगे 5/-8। ठीक है, पहले गुणा कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, 6 पंजे 30 और 8 सते 56। ये संख्या कट सकती है तो इसे हम काट लेंगे। काटने पे कितना आया, ये 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो अब क्या लिख लेंगे हम, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितनी आई हमारे पास, 15/28। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, माइनस 6/7। x यहीं रहने दिया। ये संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। और आपको बताया था कि भाग का चिन्ह हटाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाने पर क्या हटाते ही जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो दाहिनी संख्या को क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कर लिया, दोनों की गुणा कर दी। 6 पंजे 30 और 8 सते 56, काट दिया। काटने पे आ गया 15/28। ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो ये भी ऐसी है। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, उत्तर डाल के क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर क्या है, x। क्या माना हमने, संख्या को x मान लिया। तो किसको गुणा करना है, माइनस के 4/9 को गुणा करेंगे हम किससे, x से। तो इनका गुणनफल कितना प्राप्त होता है, माइनस का 1। ठीक है, लिख लिया। x ऐसा ही रहेगा, -1 लिख लिया। और ये संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, माइनस का 4/9। अब क्या करेंगे, -1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ लग जाएगा गुणा का चिन्ह और ये हो जाएगा व्युत्क्रम 9/-4। ठीक है, अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस से माइनस कट गया तो कितना बच गया, 9 एकम 9/4। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, इसलिए कितनी आई हमारे पास संख्या बराबर आई है, संख्या बराबर आ गई 9/4। अगर हम -4/9 को 9/4 से गुणा कर दें तो उसका आंसर -1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहीं पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास 1H। 1H में हम पढ़ेंगे निरपेक्ष मान के बारे में। देखिए, आपको ये 2 लाइनें दिखाई देंगी सवाल के अगल बगल, कई सवालों में। इन 2 लाइनों को कहते हैं हम निरपेक्ष मान। इसका मतलब होता है जब भी इसके अंदर कोई संख्या है, जो आंसर तो वही संख्या होती है,
लेकिन उसका आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में होता है। निरपेक्ष मान हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या आएगा? हमेशा प्लस में। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें निरपेक्ष मान निकालना है, प्लस है तो प्लस में आएगा ही, अगर माइनस भी है तो भी उसका आंसर किस में आएगा? हमेशा प्लस में आएगा। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो संख्या वही रहेगी, लेकिन हमेशा इसके अंदर से संख्या कैसे निकलेगी? प्लस में निकलेगी। ठीक है, अब इसे हम सवाल के माध्यम से देखेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान लिखिए। हमें क्या लिखने हैं? इनके निरपेक्ष मान। पहली संख्या है 15/7। सबसे पहले हम इसमें निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे, और निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है ये देखिए 15/7, और हमने ये लगा दी 2 लाइनें। ये लाइनें कहलाती हैं निरपेक्ष मान। यानी कि अब हमें इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 15/7 का निरपेक्ष मान। क्या कहा आपको? जब भी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकलता है तो वही संख्या हमेशा किस में आती है? प्लस में आती है। तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 15/7, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिख दिया हमने? 15/7। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? माइनस का 11/8 है। सबसे पहले हमने निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा लिया और संख्या लिख दी माइनस का 11/8। क्या लगा लिया? ये जो 2 लाइनें हैं ये निरपेक्ष मान कहलाती हैं। और अभी आपको बताया कि निरपेक्ष मान के अंदर से जब भी संख्या निकलेंगी वो हमेशा किस में निकलेंगी? प्लस में। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11/8। ठीक है, हमेशा संख्या किस में निकालनी है? आपको प्लस में निकालनी है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सरल कीजिए दिया हुआ है। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? 3/5 - 2/3 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। यानी हमने इसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, ये तो निरपेक्ष मान का चिन्ह है, ये चिन्ह तब तक चलता रहेगा जब तक हमें ऐसी सिंगल संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको भिन्न दिखाई दे रही है। इन दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 5 × 3 = 15। ठीक है, ये भिन्न आप पहले भी कर चुके हैं। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसकी गुणा किससे होगी? 3 से। माइनस था, माइनस लगा लिया। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। उसकी गुणा किससे होनी है? 2 से। और ये चिन्ह लग गया निरपेक्ष मान का। ये चलता रहेगा अभी चिन्ह। गुणा कर लेंगे। 3 × 3 = 9, माइनस का 10/15। ठीक है, और ये लगा लिया हमने चिन्ह। अब क्या आ जाएगा? 10 में से 9 गया, माइनस का 1/15, और ये लग गया निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब हमें सिंगल संख्या प्राप्त हो गई है। इसका मतलब अब इसका आंसर लिखना है। तो निरपेक्ष मान से जब संख्या निकलती है वो हमेशा प्लस में निकलती है, इसलिए इसका आंसर होगा 1/15। ठीक है, आपको आ गया होगा ये। सबसे पहले भिन्न को सॉल्व करेंगे और निरपेक्ष मान को चलते रहने देंगे जब तक कि वह सिंगल संख्या न बन जाए, और जब यह इस प्रकार से बन जाती है फिर उसका हम निरपेक्ष मान लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न दूसरा आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ क्या है? यहाँ तो ये माइनस में थी, भिन्न में थी। यहाँ भिन्न तो है लेकिन किस में है? गुणा में है। तो इन दोनों को हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। कट तो कोई नहीं रहा है, ना 11 से 3 कटेगा, ना 5 से 7 कटेगा, इसलिए गुणा कर देंगे दोनों को। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 × 3 हो जाएगा 21, और 11 × 5 हो जाएगा 55, और यहाँ लग गया निरपेक्ष मान का चिन्ह। क्योंकि ये सिंगल संख्या प्राप्त हो चुकी है, अब हम इसे क्या कर देंगे? इसका निरपेक्ष मान लिख लेंगे। तो इस संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा? 21/55 यही रहेगा, क्योंकि ये संख्याएं कटेगी नहीं। तो हमने क्या देखा? पहले हमने इनको गुणा कर लिया। अगर संख्या कटती नहीं है तो अंश की गुणा अंश से करते हैं और हर की गुणा हर से करते हैं। 3 की गुणा 7 से करी तो आ गया 21,
5 की गुणा 11 से करी तो आ गया 55। निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा और हटते ही आंसर आ जाएगा 21/55। ठीक है। अब आएगा इसमें प्रश्न नंबर जो 3, 4, 5, 6, 7 है, ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। ये आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 का पहला सवाल कराया जाएगा, दूसरा आपको इसी प्रकार से अपने आप करना है। पहला सवाल है यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि निरपेक्ष मान x प्लस वाई बराबर निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y के बराबर होता है। यानी कि हमें प्रूव दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो पहले लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, निरपेक्ष मान x प्लस वाई लिख लिया। पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू क्या है 5/9 और प्लस y की वैल्यू है 2/3 लिख लिया। निरपेक्ष मान का चिन्ह चलता रहेगा। एलसीएम ले लेंगे, भिन्न है, भिन्न को सॉल्व करेंगे। एलसीएम 3 × 9 यानी कि 9 आ जाएगा। 9 × 9 यानी 1 की गुणा किससे करेंगे 5 से, प्लस 3 × 9 3 की गुणा किससे करेंगे 2 से। तो यह आ जाएगा 5 × 5 प्लस 6/9। ठीक है, जोड़ लेंगे, जोड़ने पे आएगा 11/9। अब ये सिंगल संख्या बन चुकी है, इसका निरपेक्ष मान लिखेंगे तो कितना आएगा 11/9 ही आएगा। अब किसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या है, निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। मान रख लेंगे, x का मान है 5/9 रख लिया, प्लस y का मान है 2/3। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये तो सिंगल संख्या है, खुद से ये एक साथ सॉल्व नहीं होंगी, अलग अलग इनके निरपेक्ष मान हट जाएंगे। तो इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा, इसका 5/9 और इसका क्या आएगा 2/3। अब ये सिंपल भिन्न बन गई। अब इसमें निरपेक्ष मान का चिन्ह नहीं लगाना हमको, क्योंकि यहाँ चिन्ह हट चुके हैं। अब सॉल्व कर लेंगे तो 3 × 9 आ गया एलसीएम। 9 × 9 1 की गुणा 5 से, प्लस 3 × 9 3 की गुणा 2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 प्लस 6/9 यानी ये आ गया 11/9। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास। तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको, सत्यापित हो गया। ये क्या हो गया, सत्यापित। या हम यूँ भी लिख सकते हैं, सत्यापित भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसने क्वेश्चन दिया था कि निरपेक्ष मान किसका x प्लस वाई, ये बराबर हो गया निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y के, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। 9 में देखिए क्या है कि यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि, तो हमें क्या करना है, तो दिखाइए कि निरपेक्ष मान x प्लस वाई का मान जो है वो क्या है, निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y के मान से क्या है, छोटा है। यानी लेफ्ट हैंड छोटा है और राइट हैंड क्या है, बड़ा है। ये हमें बताना है इसमें। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में कि यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से क्या है, छोटा है, हमें दिखाना है इसमें। तो पहले ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, निरपेक्ष मान x प्लस वाई। x का मान रख लेंगे 15/13 प्लस y का मान रख लेंगे -2/11, ये रख लिया। तो ये कितना आ जाएगा 15/13 प्लस माइनस 2/11 लिख लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 13 और 11 की गुणा आ जाएगी। तो 13 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 3 1 3 1 यानी कि 143 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम 143।
13 की गुणा 13 का भाग 143 में देंगे तो 11 बार जाएगा, उसकी गुणा होगी 15 से, ये 15 लिख लिया हमने, ठीक है। माइनस 11 का भाग 143 में कितनी बार जाएगा, 13 बार, उसकी गुणा कर दी हमने 2 से। अब क्या करेंगे, 15 की गुणा किससे करनी है, 11 से, तो ये आ जाएगा 165 माइनस का 26 बटे आ गया 143, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 9, 4 में से यहाँ कितना बचेगा 5 में से 2 गया 3, 139 बटे 143। अब क्योंकि ये सिंगल संख्या बन चुकी है तो इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 139 बटे 143। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए यहाँ तो हम बराबर लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे हम राइट हैंड साइड में क्या है, निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। x का मान रख लेंगे 15/13 प्लस y का मान है हमारे पास माइनस का 2/11, लिख लिया। अब निरपेक्ष मान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये सिंगल संख्या है तो इनका निरपेक्ष मान लिख लेंगे, तो इसका आ जाएगा 15/13 और ये तो प्लस ही रहेगा, माइनस का भी निरपेक्ष मान क्या होता है, प्लस में होता है, तो 2/11, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 143, 13 का भाग 143 में देंगे तो 11 बार जाएगा, उसकी गुणा 15 से, प्लस 11 का भाग 143 में 13 बार, उसकी गुणा 2 से, तो कितना आ जाएगा 165 प्लस 26 बटे 143। जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 1 9, 1 बटे 143। देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, बल्कि इसमें राइट हैंड वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो हमने लगा दिया ये वाला चिन्ह, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने पे हमने देखा कि राइट हैंड वाली संख्या क्या है, लेफ्ट हैंड वाली संख्या से यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अभी कहाँ लगाएंगे, नीचे, क्योंकि यहाँ तो इसका निरपेक्ष मान ये लिखा है ना, तो इसको एक बार और लिख के यहाँ लिख लेंगे 191 बटे 143, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ये है, इसको एक बार लिख लेंगे। और राइट हैंड संख्या क्या है, लेफ्ट हैंड से क्या है, बड़ी है, तो इसलिए हमने ये क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो यहाँ लिख लेंगे निरपेक्ष मान x प्लस वाई छोटा है, किससे, निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y से, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपको अपने आप से करना है। अभी इसका एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको अभी कराते हैं। चलो बच्चों, अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है, ठीक है। अब हमें देखिए, हम क्या लिख लेते हैं कि वह दो संख्याएं हमने क्या मानी है, वह दो संख्याएं माइनस की 1/2 और क्या लिख रहे हैं, -1/-2 हैं, ठीक है। इन दोनों का निरपेक्ष मान कितना होगा, 1/2 का। कैसे, देखिए, पहले हमने लिखा माइनस का 1/2, हमें इसका निरपेक्ष मान लिखना है, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दिया, लिख दिया माइनस का 1/2। आपको क्या बताया कि जब भी निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर से संख्या निकलती हैं वो हमेशा प्लस में निकलती हैं, इसलिए कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो -1/2 का भी निरपेक्ष मान कितना आया, 1/2। अब हमें अगले वाली को दिखानी है, हमने लिखा माइनस का 1/-2, इस पर भी हम किसका चिन्ह लगा लेंगे, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से भी संख्या हमेशा क्या निकलेगी, वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2, यानी कि इसके अंदर जो निरपेक्ष मान है, माइनस की संख्या है, उसका भी क्या हो जाएगा, प्लस में। वैसे तो ये पहले प्लस में ही बन जाएगी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस काट देंगे तो प्लस का बन जाएगा 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि वह दो संख्याएं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होता है, तो क्या है, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/-2 है, ठीक है। और हम यहाँ पे 1/2 भी ले सकते थे,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गई, 1/2 बन गई, तो उसका आंसर आ गया 1/2। यानी कि हम माइनस का 1/2 और 1/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या होती है, ख़त्म होती है।